सुबह को खैर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह का आगाज़ हुआ चाहता है। आप सब लोग सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफ़ियात हैं? बच्चों वाले घरों में सुबह का आगाज़ बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस बच्चों को स्कूल जब छोड़ के आते हैं, वापस आते हैं, चाय पानी करते हैं और उसके बाद बस घर के कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो बस यही है कि अभी घर की सफाई हो रही है। आज ये कह लें कि शीशों को साफ़ करने का दिन है। कोई भी घर का कोना खुदरा थोड़ा सा अगर आप उसको उसकी तरफ तवज्जो ना दें तो वहाँ पे डस्ट बनना शुरू हो जाती है। तो हर दिन कोई ना कोई एक नया ही काम होता है कि आपको हर दिन कोई ना कोई नई मसरूफ़ियत होती है कि आज कोई ये भी काम कर लें, ये नहीं हो सका ये कर लें। तो इस तरह से ये है कि मेरे घर के अंदर जो डोर्स हैं वो शीशों वाले हैं। तो बच्चे हैं और हाथ लगाते हैं तो बहुत से निशानात पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से रोज़ तो मुश्किल होता है उनको साफ़ करना। इसलिए आज मैंने कहा चलिए उनको साफ़ कर देते हैं। तो आज मैं वो सफाई कर रही हूँ। बाकी भी घर के काम काज हैं। वैसे हर दिन यही होता है कि आम मामूल की जो रूटीन होती है वो तो करते ही करते हैं, लेकिन एक आध जो है वो एक्स्ट्रा काम भी हो जाता है ताकि बाकी जो है घर पूरा जो है वो मैनेज रह सके। तो इसलिए मैं आज जो है वो सारी जो भी शीशे हैं उनको साफ़ कर रही हूँ। ये जो है वो आपकी तवज्जो चाहती है, और अगर एक दिन के लिए भी आप उनको इग्नोर करेंगे तो ऐसे लगता है कि हर चीज़ आपसे रूठी रूठी है, क्योंकि वो अपने वो रूठने का इजहार इस तरह से करती हैं कि चीज़ जो है वो बेतरतीब होगी या वो अच्छे तरीके से वो साफ़ नहीं होगी। तो जैसे अब ये कैंडल लाइट स्टैंड है, अब इनको मैं साफ़ करके आपको दिखाऊंगी कि इनके ऊपर कितनी डस्ट हो चुकी है। तो हर 2 दिनों के बाद जो है वो इनको साफ़ किया जाता है। वैसे तो मैं रोज़ ही झाड़ देती हूँ, लेकिन ये है कि बाकायदगी से ये कहें कि इतनी बारीकी से सफाई समटाइम नहीं हो सकती है। तो आप देखें कितनी इनके ऊपर डस्ट हो चुकी है। तो यही बात है, बंदे का दिल तो चाहता है कि हर चीज़ हमारे घर में मौजूद हो, लेकिन इनको साफ़ सुथरा रखना या इनका ख्याल रखना भी उतना ही मुश्किल है। तो कोशिश तो अपनी तरफ से इंसान करता है, लेकिन घर के बहुत सारे काम एक बंदा जब करता है तो उसके लिए थोड़ी सी मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो वो बहुत सी चीज़ों को जो है वो एक वक्त में बहुत सी चीज़ों को टाइम नहीं दे सकता है। ये ड्रॉ है, काफ़ी मेसी हो चुका है, लेकिन अभी टाइम नहीं मिला कि इसको साफ़ करूं। रोज़ आके चीज़ें मैं सीधी तो कर देती हूँ, लेकिन जब भी कोई इस्तेमाल करता है कोई इधर से उठा के ऊपर की चीज़ नीचे नीचे के ऊपर कर देते हैं। तो मेरे ख़्याल में एक औरत ही की जॉब होती है कि सारे काम उसी ने करने हैं, और बाकी अगर घर में कोई चीज़ इस्तेमाल की जाती है तो अगर उसको उसकी अपनी जगह पे वापस रख दिया जाए तो मेरे ख़्याल में ये घर वाले के लिए भी सहूलत हो जाती है जो काम कर रहा होता है। तो ख़ुद भी जो इस्तेमाल करता है उसके लिए भी एक सहूलत हो जाती है कि जब दूसरे दिन इस्तेमाल करेंगे तो जहाँ चीज़ आपने रखी होगी वहीं से आप उठा सकते हैं, लेकिन होता कम ही है। तो बहरहाल उसको भी साफ़ करना है। आज साथ ये है कि ये सारे मैं डोर्स हैं इनको साफ़ कर रही हूँ। काफ़ी गंदे हो चुके थे और इनके ऊपर वो हाथों के निशान हैं वो भी नज़र आना शुरू हो चुके थे। तो मैंने कहा चलें वक्त निकालूं और इनको भी साफ़ कर दूं।
रोज़ तो वही बात आ जाती है, जो रूटीन का काम होता है इंसान जज चाहता है जल्दी जल्दी से ख़त्म करे। और भी घर के अंदर के, घर के बाहर के बहुत से काम होते हैं। तो कभी कभी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है जिसमें आपको बहुत से दूसरे काम नहीं होते, तो आप चाहते हैं कि जो घर के बाकी काम हैं उनमें से जो आपके काम ज़रूरी हैं उनको कर लिया जाए। तो बस यही है कि मैंने भी आज ये सफाई करते करते साथ मैंने कहा चलें इस काम को भी निपटा लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने हाथों पे नेल पॉलिश लगाई है। मैंने फुल हाथ पे तो नेल पॉलिश नहीं लगाई, बल्कि एक अंगूठे पे चेक करने के लिए लगाई है। क्योंकि मैं अपनी बेटी का ड्रॉ साफ कर रही थी तो उसमें नेल पॉलिशेस पड़ी हुई थी, तो मैंने वैसे ही वो चेक करने के लिए लगा ली। तो इस बात से ये बात याद आई कि मैंने आपसे ये पूछना था कि मुझे जो है वो अर्थराइटिस की वजह से मेरे हाथों की उंगलियां टेढ़ी होना शुरू हो गई हैं। डॉक्टर के पास मैं गई हूँ काफ़ी दफ़ा चेक करवाने के लिए, बहुत दफ़ा, तो उन्होंने मुझे भेज दिया कि आप ब्लड टेस्ट करवाएं। तो उससे तो वैसे वो अर्थराइटिस का तो नहीं पता चला, बस यही कहते हैं विटामिन डी की कभी कहते हैं कमी है, कभी कहते हैं विटामिन बी की कमी है, तो बस टैबलेट दे देते हैं। तो उससे ये है कि मुझे जो है किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि पहले एक उंगली से स्टार्ट हुआ और फिर जो है वो दूसरी जो है इसी तरह से फिंगर से जो है वो वहाँ वो भी मेरी टेढ़ी होना शुरू हो गया, और ऊपर स्वेलिंग होती है बाकायदा, और इतनी ज़्यादा हाथों में जो है वो पेन होती है, और सर्दियों में स्पेशली बहुत ज़्यादा पेन होती है। लेकिन वो कहते हैं कि आपको अर्थराइटिस नहीं है। तो हाँ, ये है कि अगर आपको इसके बारे में कोई आपके पास होम रेमेडी हो या आप इस बारे में कुछ जानते हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। वैसे जो है मैं कभी कभार ये है कि जो जिंजर पाउडर है वो इस्तेमाल कर लेती हूँ, या जो है वो एप्पल साइडर विनीगर है उसका इस्तेमाल करती। बाकायदगी से तो मैं कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन किसी हद तक मैं कभी कभी ले लेती हूँ, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पेन होती है तो अब मेडिसन भी नहीं है, तो फिर ये है कि उसके लिए फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। लेकिन आपके पास अगर कोई इसके बारे में कोई अच्छी चीज़ हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।
वैसे तो मैं इनको विंडो क्लीनर के साथ साफ़ करती हूँ और फिर कपड़ा लेके और किसी टिश्यू वगैरह के साथ साफ़ करके फिर ऊपर से साफ़ करती हूँ कपड़े के साथ। लेकिन ये इतने गंदे नहीं थे, जस्ट इनके ऊपर वो हाथों के निशान लगे हुए थे। तो बस ये सिर्फ इसी कपड़े के साथ मैं साफ़ कर रही थी और वो साफ़ हो रहे थे। तो इसीलिए मैंने कोई भी ऐसी जो है वो दवाई वगैरह इस्तेमाल नहीं की है, तो बड़े अच्छे से साफ़ हो गए थे। अभी बनाने लगी हूँ अंडे आलू। आज कोई ख़ास कुकिंग तो मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का पसंदीदा खाना ना बनाओ तो वो फ़ौरन से कहते हैं कि अच्छा ये तो नहीं खाना, आप ऐसे करें मुझे अंडे आलू बना दें, क्योंकि उनको अंडे आलू बहुत पसंद है। तो अभी अंडे आलू बना रही हूँ और बच्चों ने फ्राइज़ खाने थे, तो साथ में उनके फ्राइज़ रखे हुए हैं। प्याज और आलू काट के मैंने कढ़ाई में डाल दिए और साथ में ही ये ग्रीन जो है वो चिलीज़ डाली हैं। तो इनको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा नरम करूँगी और आलू साथ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि वो साथ इस तरह पकने से जो है वो गल जाते हैं। तो फिर ये सारी कटिंग कर ली है। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा भूनने के बाद सारे मसाले डालने के बाद फिर इसमें अंडा अंडे फेंट के डाल दूँगी। वैसे तो उनको जब अंडे आलू बनाए तो उनमें वो जो अंडे होते हैं वो उनको थोड़े जो है वो मोटे मोटे चंक्स चाहिए होते हैं, लेकिन आज मैं इतने उनको नहीं बनाऊँगी, बल्कि इनको थोड़ा सा मिक्स करके बनाऊँगी। तो उनको ऑयल जो है वो बिल्कुल अंडे आलू में बिल्कुल जो है वो अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी उनको पसंद नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर जाती हूँ जिस पे थोड़ी सी वो नाराज़ भी होते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ, बड़ी हो रही हूँ बिकॉज मैं अंडे अब टूट सकती हूँ। खुद ही। ये हैं जी मेरी बेटियों की डॉल्स पड़ी हुई हैं और सो रही हैं अभी तक। मेरी बेटियां तो स्कूल चली गई हैं, तो माशाल्लाह से अभी तक उनकी डॉल्स जो है वो सो रही हैं। तो वो रात को जब सोती हैं तो अपनी डॉल्स को ऐसे ही पास सुला के फिर वो सोती हैं। तो मैंने कहा चलें, नीचे से काम ख़त्म करके आई हूँ, इनको भी जगा दूँ अब उठा लूँ और बाकी का काम कर लूँ। तो माशाल्लाह से 4 डॉल्स हैं, तो बड़ी गहरी नींद सो रही हैं। तो अब इनको उठाऊँगी और फिर घर का बाकी जो काम बच गया वो करूँगी। सुबह तो मौसम इतना अच्छा नहीं था, पूरी वीक हो गई है मुसलसल बारिश लगी हुई है और आज सुबह अचानक से थोड़ी सी धूप निकल आई है और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। बात का पता नहीं है कि क्या
ये नफीस की जी मिठाई है और बहुत ही मज़े की है। शाम को हम चाय पीने लगे थे, वहीं से मेरे हस्बैंड लेके आए थे, पिंक चाय भी लेके आए हैं, कश्मीरी चाय, और साथ में ये मिठाई लेके आए हैं। इनकी जी मिठाई बहुत अच्छी होती है। तो अभी शाम को हम चाय पियेंगे। दिन को तो हमने खाना शाना खा लिया है, तो अभी चाय पी रहे हैं। और चाय पीने के बाद शाम को देखते हैं कि क्या खाते हैं। आज के दिन की तो ये मसरूफ़ियत थी, बस अब उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो इसके साथ साथ आपसे भी इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ढेर सारा प्यार, बहुत सी दुआएं आपके लिए। आप भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।